हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं निर्मल कुमार आज आप लोगों के बीच में लाया हूँ एक व्यक्ति अपने कार्य में असफल कैसे हो सकता है। तो मैं बोलना चाहूँगा, आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप कार्य को करने के लिए आप अपने अनुसार कार्य का रूपरेखा और कार्य की शैली को आप अपने अनुसार तैयार करते हैं, जिससे आप अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके तरीके का ही कार्य कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा भी भटक कर अगर आप दूसरे के नियमों का आप पालन करते हैं तो कभी कभी नुकसान हो जाता है। उसी प्रकार मैं एक उदाहरण से बताना चाहूँगा, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हों तो आपको कहीं बीच में ट्रैफिक मिल जाए, तो ट्रैफिक मिलने से आपकी गाड़ी, आपने कोई दूसरा रास्ता चुन लिया है, जैसे कच्चा रास्ता चुन लेते हैं कभी कभी हम रोड साइड से जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता पड़ा रहता है ऐसे ही उसको चुन लेते हैं। तो उसी अनुसार जब आप रोड का दूसरा रास्ता चुनते हैं तो आपकी गाड़ी को या आपको कहीं ना कहीं नुकसान होता है, कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का ही नुकसान होता है। उसी प्रकार जब आपने अपने कार्य को करने के लिए आपने अपनी शैली बनाई है, एक आपने अपने नियम बनाए हैं, तो आप अपने नियम से ना करके आपने किसी दूसरे के नियम को फॉलो कर लिया है तो कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना से मतलब आपका कार्य एक विफल अवस्था में पहुंच जाता है, जिससे आपको नुकसान होता है। और नुकसान होने के साथ आप उस कार्य से जो आपका लगाव है वो काफ़ी अलग हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि ये कार्य मेरे काबिल नहीं था या मैं इस कार्य को नहीं कर सकता था, मुझे इस कार्य को नहीं करना था। आप ऐसा सोचने लगते हैं, आप ऐसा समझने लगते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपने कार्य चुना है तो आप अपने नियमों के अनुसार, आप अपने बनाए हुए नियमावली के अनुसार अगर कार्य को आपने चुना है तो आप अपने ही नियमों से चलें, ताकि विफल हुआ तो ऐसी फीलिंग नहीं आएगी, ऐसा आपको आभास नहीं होगा कि मेरा कार्य विफल हो गया। आप एक नई ऊर्जा से कार्य में पुनः लिप्त हो जाएंगे और उसको कार्य को करने में आप कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। फिर अगर आप किसी दूसरे का मार्गदर्शन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप विफल होने के बाद उसको कार्य को छोड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।